और अयोध्या जी में आकर के मैं प्रभु राम का किरदार अयोध्या जी में आके निभा रहा हूँ, इससे बड़ा और कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो नहीं सकती। माता सीता का किरदार निभाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्या बोलेंगे और क्या कहना चाहेंगे? रावण, तुम अपने दुष्कर्मों का फल कुछ ऐसे पाओगे, हर साल धरा पर आओगे, हर साल जलाए जाओगे। जो राम को नहीं मानते उनको क्या बोलेंगे? कुछ लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम जी है ही नहीं। वो तो राम जी खुद ही त्रेता युग में बोल गए थे कि कलयुग में एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे भी अस्तित्व को लोग चैलेंज करेंगे और खुद ही ऑरेंज चोला पहन के या भगवा चोला पहन के अपने आप को राम कह देंगे। तो ये उनकी अपने कर्म है, उसमें क्या कोई कर सकता है। कि जहां एक तरफ राम प्रतिष्ठा, राम मंदिर को लेकर पूरा देश राममय हो चुका है, वहीं दूसरी ओर सभी लोग जानना चाहते हैं कि अयोध्या में आखिर और क्या कुछ खास होने वाला है। तो आपको बता दें कि 17 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में रामलीला एक बार फिर से होगा और उसी रामलीला में, रामलीला के प्रोग्राम में जो मुख्य किरदार में श्री राम जी के नजर आने वाले हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत और जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से ये किरदार आपको मिला है, मुख्य भूमिका आप निभाने वाले हैं? ये किरदार जो हम पिछले 5 साल से मैं निभाने की चेष्टा कर रहा हूँ और प्रभु ने स्वयं मेरा चयन किया इस किरदार के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा असीम सौभाग्यशाली और कोई है नहीं जो अयोध्या जी की रामलीला में जाके इस किरदार को निभा रहा है। विश्व भर में लाखों, हज़ारों, करोड़ों रामलीलाएं हो रही हैं और होती हैं, शुरू से होती आई हैं। उनका एकमात्र केंद्र होता है अयोध्या जी। और अयोध्या जी में आकर के मैं प्रभु राम का किरदार अयोध्या जी में आके निभा रहा हूँ, इससे बड़ा और कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो नहीं सकती मेरे साथ। लगभग 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म हो रहा है और राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। इस अवसर पर आप ये किरदार निभाएंगे तो क्या लग रहा है, कितनी जिम्मेदारियां होंगी आपके ऊपर और कितनी ज़्यादा वहाँ पे भूमिका निभाने के लिए आप तत्पर रहेंगे? इस किरदार को कोई भी निभाए तो जिम्मेवारी तो ऑटोमेटिक आ ही जाती है। और पिछले 5 साल से मैं इस जिम्मेवारी का बीड़ा अपने कांधों पे उठा करके चल रहा हूँ और मैंने कोशिश ये की है कि कोई त्रुटि या कोई भी ऐसी हरकत या घटना ना हो जाए जिससे कि मैं शर्मिंदा हूँ। तो मैंने अपने आप में बहुत बदलाव और चेंजेस लाए हैं। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और 5 साल से ये जिम्मेवारी है। तो इस साल कुछ फ़र्क नहीं है। पहले साल मेरे को 6 महीने लगे थे इस कैरेक्टर में घुसते हुए, लेकिन अब जो है मैं इस कैरेक्टर के अंदर परमानेंटली रहता हूँ। राहुल जी, जो राम को नहीं मानते उनको क्या बोलेंगे? कुछ लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम जी है ही नहीं। वो तो राम जी खुद ही त्रेता युग में बोल गए थे कि कलयुग में एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे भी अस्तित्व को लोग चैलेंज करेंगे और खुद ही ऑरेंज चोला पहन के या भगवा चोला पहन के अपने आप को राम कह देंगे। तो ये उनकी अपने कर्म है, उसमें क्या कोई कर सकता है। वो एक बार वो लाइन हो जाता है। अभी मैंने लाइन बोली थी वही वाली। तो हमारे चैनल पे भी बोल दीजिए, बहुत सारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं। तो दशहरा के टाइम पे राम जी ने रावण को बोला, जब उसको मार रहे थे, रावण का अंत कर रहे थे, तो कहते हैं रावण, तुम अपने दुष्कर्मों का फल कुछ ऐसे पाओगे, हर साल धरा पर आओगे, हर साल जलाए जाओगे। तो रावण बोलता है कि हे राम, रावण तो धरा पर आ ही जाएगा, लेकिन रावण को जलाने को राम कहाँ से लाओगे? तो हम सब के अंदर जो राम है, हमें उसको खोजना चाहिए। हम सब के अंदर रावण भी है, तो हमें राम खोजना चाहिए और राम के आदर्शों पे, राम जी के संघर्षों को मन में रख करके उनकी जो आचार विकार प्रकार और उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको धारण करना चाहिए। अयोध्या के रामलीला में माता सीता का किरदार निभाने वाली है, तो चलते सीधा इन्हीं से बात करते हैं। मैम, इतना बड़ा रोल मिला है और माता सीता का किरदार निभाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्या बोलेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, बहुत गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि मुझे माता सीता का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही एक बड़ा अवसर है हम सब के लिए और हम सब बहुत उत्साहित हैं वहाँ पर रामलीला करने के लिए। मोदी जी स्वयं वहाँ उपस्थित रहेंगे, तो बहुत ही हर्ष का हमारे लिए ये विषय है। तो बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से, बहुत आस्था से हम इस पूरे पर्व को निभाएंगे। अच्छा, जब आप इससे पहले कभी रोल प्ले कर चुकी हैं? हाँ, मैंने रामलीला में इससे पहले कुछ कैरेक्टर्स किए हैं, पर माता सीता का पहली बार मैं निभाने जा रही हूँ। माता सीता का कैरेक्टर करना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उस कैरेक्टर को आप लोग सच में जीती भी हैं या बस वहाँ पे जो करती हैं उस वक्त फील करती हैं? कि हर स्त्री में कहीं ना कहीं सीता रहती हैं, हर स्त्री के अंदर सीता रहती हैं, तो मुझ में भी रहती हैं। तो जब मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिल रहा है तो वो चीज़ें और ज़्यादा उभर कर सामने आ रही हैं। मैं उनको पढ़ रही हूँ, उनको महसूस कर रही हूँ, उनकी पूजा कर रही हूँ, तो एक अलग अनुभूति ज़रूर हो रही है। आंखों में आंसू आ रहा है? आंसू नहीं, मतलब एक खुशी है, अंदर से आत्मा तृप्त हो रही है, तो एक खुशी है बहुत। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। माता सीता के बारे में क्या कहेंगे?
माता सीता सबके लिए एक उदाहरण है। वो हर स्त्री की एक मतलब हर स्त्री उनके बारे में प्राउड भी फील करती है, उनकी पेन से तकलीफ़ भी फील करती है, उनके संयम से एक संयम भी सीखते हैं, क्योंकि बहुत संयम रखा उन्होंने। उनकी लाइफ बहुत चीज़ों से घिरी रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही उनकी लाइफ में। जय राम जी के बारे में एक शब्द। देखिए, राम जी तो राम जी हैं, सबके प्यारे राम जी हैं। तो मैं यही कहूँगी, जय श्री राम। सबके आदर्श है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो बस वही है, राम जी को तो किसी परिचय का ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल।